जीवन मित्र के रूप में अभी हाल पूरे मध्य प्रदेश के अंदर उनकी नियुक्ति की गई। वो चुनाव में इनकी सिर्फ नियुक्ति उपयोग किया, वो चुनाव के बाद ये 9000 युवाओं के भविष्य को खत्म कर दिया। आज उनको सबको बाहर निकाल दिया। ये है भारतीय जनता पार्टी। जैन साथियों नमस्कार, मैं दिनेश ठाकुर आपके सामने फिर हाजिर हूं मध्य प्रदेश की सबसे विश्वसनीय संस्थान दीप्ति सिंह एकेडमी के साथ। आज महिलाओं के लिए एक खुशखबरी है, लेकिन योजना जो बंद हुई है उस पर सरकार के सवाल खड़े हो गए हैं। सरकार पर सवाल इसलिए खड़े हो गए हैं क्योंकि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा था कि कोई भी योजना बंद नहीं होगी, फिर यह योजना बंद क्यों हुई। मोहन सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है, फ्री बिजली और फ्री गैस कनेक्शन को लेकर आज एक बड़ा बयान दिया है। किसानों को फ्री बिजली को लेकर लगातार पिछले एक साल से नई नई स्कीम्स लाई जा रही हैं और नई स्कीम के तहत अभी सोलर पंप योजना को जो लगाकर किसानों के लिए फ्री बिजली दी जा रही है, उस पर बड़ी एक नया एक आदेश आया है, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, उसके पहले हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ दिनों पहले ओबीसी आरक्षण को बढ़ा के 51% कर दिया था, लेकिन कोर्ट की फटकार के बाद उसे खत्म कर दिया गया, रोक दिया गया। उसके बाद 87-13% का लागू करके रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए गए। इस पर हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है कि अंतिम चेतावनी दी है कि जनसंख्या के आधार पर सरकार को जवाब देना है। 1 साल से तैयार है रिपोर्ट, लेकिन अब तक जब भी सरकार के वकील को पूछा जाता है कि आप हाई कोर्ट में आओ, वहां से वो गायब हो जाते हैं, जाते नहीं है, सुनवाई नहीं होती है। इस चक्कर में पूरा मामला अटका हुआ है और छात्रों का भविष्य यहां पर बर्बाद हो रहा है। अब यहां पर मध्य प्रदेश में ओबीसी 48% है, तो उनका कहना यह है कि भाई जितने परसेंट हम हैं उतने परसेंट आपको आरक्षण मिलना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर जनगणना के अनुसार एसटी कैटेगरी 21% है, एससी 15 है और ओबीसी जो है वो 50% से ज्यादा है। और इसको कहा जा रहा है कि भैया हमारा आरक्षण जनसंख्या के आधार पर दो। कई सारे राज्यों में ये लागू भी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मना करता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इन सब पर पेच फंसा हुआ है। इन सब खबरों को लेकर बेचारे छात्र परेशान हैं, लेकिन छात्रों को एक बड़ी खुशखबरी भी है कि जो बच्चे 10वीं और 12वीं में बोर्ड परीक्षा में फेल हो जाते हैं, उनको रुक जाना नहीं योजना के तहत, जी हाँ, रुक जाना नहीं योजना के तहत वो क्या कर सकते हैं, रुक जाना नहीं योजना के तहत अपने पेपर, जो बचे हुए पेपर हैं, फेल वाले पेपर हैं, उनको देकर अगली क्लास में चले जाते हैं। तो ये सारी योजनाएं बड़ी फायदा करने वाली हैं। लेकिन आज का जो मुद्दा है वो है मोहन यादव द्वारा दिया गया वक्तव्य। मध्य प्रदेश में किसानों को फ्री बिजली, फ्री गैस कनेक्शन ये देने का जो वादा किया था, गरीबों को पक्का घर का वादा किया था, आज फिर उन्होंने मंच के माध्यम से ये संबोधन करते हुए आदेश पारित करने को कहा है। बहुत जल्द हर एक किसान और गरीबों तक ये योजना का लाभ पहुंच जाएगा। देखते हैं मोहन यादव का आज का ये वीडियो, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जैसे विक्रमादित्य काल में होता है कि जो गरीब मकान नहीं बना सकते उनको मकान मिलना चाहिए। यशस्वी प्रधानमंत्री और हम तो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार के माध्यम से विक्रमादित्य के केंद्र में सब राज्य आते थे। तो ये कई अभी के समान हम देख सकते हैं कि आज भारत की तरफ दुनिया के दुश्मन की निगाह भी बढ़ नहीं सकती का राज्य हमारा अपना देश यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सक्षम बन रहा है, सशक्त बन रहा है। और गरीब आदमी के लिए घर का मकान 2.5 लाख, शहरी क्षेत्र में, नगरीय क्षेत्र, ग्रामीण में 1.5 लाख, अन्न के लिए निःशुल्क अन्न की जो 2028 तक दोबारा व्यवस्था हुई, उज्ज्वला गैस कनेक्शन हमको मिल रहा है। सभी प्रकार की व्यवस्थाओं में जिस प्रकार से सहयोग हो रहा है, यही तो राम राज्य में होता था, ये विक्रमादित्य काल में होता था, ये आज अपने प्रेरणा मिल रही है। ये किसानों की दृष्टि से भी हमने अपने 32 लाख किसानों को अपने बिजली 3 साल के अंदर सोलर पंप दे करके उनको फ्री करने की बात कर रहे हैं। कर्ज की दृष्टि से भी हमने काफी मदद की है, धीरे आगे तक ले जाएंगे सुविधा के हिसाब से। मैं मानते चलता हूं कि मुख्यमंत्री आश्वस्त कर रहे हैं, मुख्यमंत्री बता भी रहे हैं कि हम ये सब करके देंगे। किसानों को बिजली फ्री का मतलब पता है क्या है, कि उनको सोलर पंप लगा के उनके बिजली यूनिट 0 कर दी जाएगी। 1000 यूनिट तक की बिजली को माफ कर दिया जाए, किसानों के खाद को फ्री में दे दिया जाए और किसानों को सिंचाई की व्यवस्था कर दी जाए, अच्छी गुणवत्ता का बीज उधार दे दिया जाए, तो किसान खुश हो जाएगा और उनकी आमदनी बढ़ जाएगी। यही मेरी प्रार्थना है। और जो भी आपकी समस्याएं हैं हमारे चैनल के माध्यम से उठाई जाती है और मैं आपके लिए जो जानकारी देता हूं आपको कैसी लगती है, किस जिले से आप ये वीडियो देख रहे हैं, फिर क्या पर के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। वक्फ बोर्ड का बिल संशोधन
काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई लोग सोचते होंगे सर इसके ऊपर जानकारी क्यों दी जा रही है। मैं आपको बता दूं कि एक काला कानून कई सालों पहले कांग्रेस ने बना दिया था जो हिंदुओं के लिए घातक था। क्यों घातक था मैं बताऊं। कुछ लोगों को लगता होगा सर ये हिंदू मुस्लिम, नहीं, हिंदू मुस्लिम वाली कहानी है ही नहीं। इसमें ये बिल जो है ये मुस्लिमों के खिलाफ भी नहीं है। कुछ लोग गलत अफवाह फैला रहे हैं कि मुस्लिम की संपत्ति को ये कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये बताओ, जब पाकिस्तान और बांग्लादेश बन चुका था, धर्म के आधार पर सब कुछ हो चुका था, अभी कुछ मौलानाओं ने बयान भी दिया है, कुछ लोगों ने अपशब्द भी कहे हैं कि हम बिल को नहीं मानेंगे, जैसा 47 में हुआ था वैसा फिर से करेंगे। तो भैया ये बताओ, इन लोगों को यहाँ रखकर हमने गलती कर दी क्या? मतलब अगर 1947 में ये लोग चले जाते कहाँ, पाकिस्तान और बांग्लादेश, तो हम सुखी रहते। सीधी सी बात है। हमने गंगा जमनी तहजीब बोल बोल के यहाँ पर रखा और आज आप फिर से आके दिखा रहे हो। ये वक्फ बोर्ड बनाने का मतलब क्या था? क्यों बनाया कांग्रेस ने? अपना वोट बैंक बनाने के लिए। वक्फ बोर्ड को राइट्स दे दिए गए, अधिकार दे दिया गया कि जिस भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड अपना दावा कर देगा, फिर कोई व्यक्ति उसको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जा पाएगा। तो इससे तो नुकसान ही था। 9000 एकड़ की जमीन पूरे भारत में, इतनी जमीन किसी के पास नहीं है। सबसे पहले रेलवे, सेना, उसके बाद फिर इनके पास जमीन है। मतलब क्या है? कुल मिला के ये जो वक्फ बोर्ड कानून है ये क्यों बनाया गया? नहीं बनाना था भाई, बनाना ही नहीं था ना ये कानून। भाई अपना है सब, अगर सब लोग समान धर्म समान अपनाना चाहते अपनाओ। हिंदू मुस्लिम एकता अगर है तो भैया जो कानून भारत में बनेंगे उनको मान्य करो ना, मानो ना। नहीं मानना है तो पाकिस्तान और बांग्लादेश चले जाओ, सिंपल सी बात है। यही बात तो समझा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भैया वक्फ बोर्ड के नाम पे जो जबरदस्ती कब्जा किया जाता था, वक्फ बोर्ड के नाम पे जबरदस्ती जमीनों पर कब्जा किया जाता था, वो कब्जा हटेगा, सबसे पहले यूपी में ही हटेगा। देखते हैं योगी आदित्यनाथ का बयान। अच्छा, वक्फ बोर्ड कानून का हटना आपको सही लगता है या गलत, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते हैं वीडियोस का, देखेंगे अगली बड़ी खबर। पिछली सरकारों के पास अपने परिवार का पेट भरने की फुर्सत ही नहीं थी। जमीन लुटवाने की फुर्सत मिले तो विकास करें। अभी आपने देखा होगा, परसों ही देश की संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित किया है। अब वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता है, लूट खसोट नहीं हो सकती है, चौराहे की जमीनों पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। अब सार्वजनिक संपत्ति जो भी होगी, जो राजस्व की भूमि होगी, उसका उपयोग विद्यालय बनाने में, चिकित्सालय बनाने में, कॉलेज बनाने में, मेडिकल कॉलेज बनाने में, ऐसे बैराज बनाने में, गरीबों के लिए आवास बनाने में ही उसका उपयोग होगा। तो यहां आप देख सकते हैं कि वक्फ बोर्ड कानून से नुकसान तो था, क्योंकि उससे बहुत सारे ऐसे चीजें हो रही थी जिससे जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा था। लेकिन जन सेवा मित्र योजना बंद करके मोहन यादव जी अच्छा नहीं किया आपने। मैं हमेशा आपकी जानकारी देता हूं, मुझे मालूम है, लेकिन अगर जनसेवा मित्र का जो स्टाइपेंड था वो बंद कर दिया तो ये गलत बात है। कहा जा रहा था, मोहन यादव बार बार बोल रहे थे कि भैया कोई भी योजना बंद नहीं होगी, सभी योजनाएं चली जाएंगी, लेकिन जनसेवा मित्र क्यों बंद की गई, ये सवाल पूछ रहे हैं हम आपसे। इसका जवाब आपको देना पड़ेगा सदन में, क्योंकि बहुत सारे बेरोजगार थे जो जनसेवा मित्र के माध्यम से अपने आप को डेवलप कर रहे थे। अगर यकीन ना हो तो मोहन यादव जी का पुराना वीडियो दिखाता हूं जिसमें उन्होंने कहा था कोई भी योजना बंद नहीं होगी, लेकिन जनसेवा मित्र योजना जो है वो बंद कर दी गई है। अगर इसी प्रकार से योजना बंद कर दी जाए तो फिर किसी योजना भरोसा कोई कैसे करेगा। देखते हैं वीडियो उनका। उन्होंने कहा था कुछ बंद नहीं होगा, लेकिन बंद हुआ तो ये सवाल पूछता है, पूरी जनता सवाल पूछ रही है, इसका जवाब आप दीजिएगा। आप बताओ, हमारे में से जितने भी बैठे हैं, कोई भी योजना हमने बंद की है क्या आज तक? जो योजना चालू करी, लाडली बहना हाथ खड़ कर बताना जिन जिन को पैसे मिल रहे हैं, किन किन को पैसे मिल रहे हैं लाडली बहनाओं के लिए। और इसी प्रकार से आज विवाह में भी आप भरने जाओगे, उसके पहले आपके खाते में पैसे आएंगे। हमारे लिए किसान सम्मान निधि 6000 माननीय मोदी जी के लिए जोरदार एक बार फिर अभिनंदन करें। ये किसान आधारित सरकार है, पहली बार किसानों को ये राशि दे रहे हैं, तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है। किसानों को भी राशि दे रहे, बहनों को भी दे रहे, विद्यार्थियों को भी दे रहे। अरे युवाओं के लिए स्कूटी किसने दी? हमने दी। लैपटॉप हमारे द्वारा युवाओं को दिया। तो देखा आपने, इन्होंने कहा था कि कोई भी योजना बंद नहीं करेंगे, फिर भी जनसेवा योजना बंद करने से बहुत सारे युवा जो है वो निराश हो गए हैं। उन युवाओं को वापस से पटरी पे लाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। सरकार इस बिल को बना के कूड़ेदान में फेंक देगी।
हालांकि कूड़ेदान में तो उनका परिवार फेंकने लायक है, क्योंकि जिस प्रकार से चारा घोटाला करके लालू यादव जी बेल पर बाहर घूम रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, घूम रहे हैं, नाच रहे, गा रहे हैं और मतलब बेवकूफ़ बना रहे हैं जनता को, जनता का पैसा खा लिया और अब जेल में भी नहीं जा रहे हैं। तो ऐसे तेजस्वी यादव की बातों पर मुझे तो रत्ती पर भरोसा नहीं होता है। जिनके खानदान में चोरी चकारी चलती आई है वो सरकार को क्या सिखाएंगे, देखते हैं वीडियोस का, देखेंगे अगली बड़ी खबर। सरकार बना करके इस कानून को कूड़ेदान में फेंकना। सीए एनआरसी का भी हम लोगों ने प्रस्ताव जो भेजा था कि नहीं भेजा था कि किसी भी कीमत पे हम लोग सीए एनआरसी को बिहार में लागू नहीं होने देंगे, सब लोगों ने पास करके भेजा था। तो वक्फ बोर्ड के समर्थन में ये व्यक्ति कैसे हो सकते हैं? पहली बात तो ये है, अगर ये हिंदू हैं, अगर ये यादव हैं, अगर ये गौ माता के वंशज हैं, तो फिर वक्फ बोर्ड का समर्थन करने की वजह क्या है? केवल वोट? भाई वक्फ बोर्ड के खिलाफ हो जाते, वोट चला जाता, वो ठीक है, लेकिन जनता तो साथ दे देती। लेकिन अब ना तो वो साथ देंगे ना कोई साथ देगा। सरकार इस बिल को पारित कर रही है। जब कंप्यूटर और इंटरनेट आए तो लोगों को डर था कि नौकरियां चली जाएंगी और घर बर्बाद हो जाएंगे। वास्तव में विज्ञान, कंप्यूटर और मैथ यानी कि कुल मिला के अपना स्किल डेवलप करना अच्छी बात होती है। कंप्यूटर आए तो लोगों को और नौकरी चली जाएगी, कंप्यूटर काम करेंगे, ऐसे रोबोट भी आ रहा है, लेकिन रोबोट से कोई नौकरी नहीं जाएंगी, उस रोबोट को चलाने के लिए भी लोग चाहिए पड़ेंगे। तो कुल मिला के आप अपने आप को डेवलप कीजिए, स्किल कीजिए, पढ़ाई कीजिए, क्योंकि अगर आप पढ़ाई करेंगे तो जिंदगी में कुछ कर पाएंगे। मोहन यादव का यही एक संकेत है। वीडियो को देखिएगा, इसके बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। नुकसान फायदे की बात जोड़ रहे हैं कि एआई के आने से नुकसान है, एआई के आने से फायदे। ये बात सही है कि हमारी मस्तिष्क की अवस्था को देख करके जिस प्रकार के नए नए खोज हो रही है, जैसे हम अपने स्कूली जीवन को याद करें तो विज्ञान एक अभिशाप है या विज्ञान एक वरदान है, सबने निबंध लिखे होंगे और कई सारी बातें सबके जीवन से निकली होगी। और इन सारी बातों से वो दौर भी निकले होंगे जब कंप्यूटर आया तो हाहाकार मचा था, अरे कंप्यूटर आ गया तो सब बेरोजगार हो जाएंगे, क्या होगा, कहां से संकट आ गया। इंटरनेट आया तो घर घर बिगड़ जाएंगे, कितनी प्रकार की बात है। ये सब बातें तो आएगी, लेकिन ये बात भी सही कि उसमें अच्छाई भी और बुराई भी है, दोनों तरह की बात है। ऐसे में एआई का जमाना तो उसमें अच्छाई भी बुराई भी। सरकार के माध्यम से जो फायदे हो सकते हैं वो सारे विद्वानों ने बताए, संकट भी बताए, जो आशंक धारणा है और जो घट रहे हैं व्यवस्था उन पे भी बात है। लेकिन ये नानाजी के नाम पर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो माननीय नानाजी ने बनाया है, ये समाज के इन व्यवस्थाओं के लिए सही प्लेटफॉर्म है जो इस प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए मौका देता है। ऐसे विचार विमर्श के इस प्रसंग के अवसर पर मेरी अपनी ओर से आप सब तो आप लोग भी पढ़ाई कीजिएगा, अच्छी तैयारी कीजिएगा, ताकि आप भी आगे जिंदगी में कुछ कर सके। इसके लिए हमारी एक एप्लीकेशन है दीप्ति सिंह एकेडमी। आज ही अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर पर जाइए, दीप्ति सिंह एकेडमी सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए एप्लीकेशन। इसमें सभी प्रकार के कोर्स हम आपको पढ़ाते हैं। अभी लेटेस्ट हॉस्टल पर्यवेक्षक, छात्रावास अधीक्षक की पोस्ट आ रही है जिसकी सैलरी 1 लाख रुपए तक है। इसमें कोई भी ग्रेजुएट फॉर्म भर सकता है। 1500 इसकी फीस है, लेकिन अगर हमारा कोड DSA20 लगाएंगे तो आपको ये सस्ते में, ये मान लो 1200 रुपये में ये कोर्स मिल जाएगा। ये आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा वर्ग 2, वर्ग 3 चयन परीक्षा, सामाजिक ज्ञान सभी की किताबें अवेलेबल है। शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की चयन परीक्षा, सीटेट की किताब अवेलेबल है। आप ये सब कुछ ले सकते हैं दीप्ति एकेडमी के माध्यम से। आप आज ही डाउनलोड कीजिए। हमारी टीम, विश्वसनीय टीम आपको घर बैठे पढ़ाएगी। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और कहां से आप वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।